सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश में बैठा सौरभ पूरी फैमिली के साथ विदेश फरार होने की फिराक में था, लेकिन पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनवाया, लेकिन सौरभ के बेटे अबीर का पासपोर्ट देने के लिए डाकिया जब घर पहुंचा, इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो देखिए, बताया जा रहा है कि घर में सिर्फ सौरभ शर्मा की मां मौजूद है। डाकिया बिना पासपोर्ट दिए ही लौट गया। सुबह से ही सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, कार्रवाई चल रही है और ऐसे में करोड़ों की काली कमाई का पहले ही खुलासा हो चुका है इस मामले में। लेकिन अब आप देखिए, पासपोर्ट बन गए थे पूरी फैमिली के और जल्द ही सौरभ पूरी फैमिली के साथ फरार होने की प्लानिंग कर रहा था। तो देखिए, काली कमाई से साम्राज्य खड़ा करने वाला यह आरटीओ का करोड़पति कांस्टेबल किस तरह से पूरी फैमिली के साथ विदेश फरार होने की फिराक में था, इसका खुलासा एक डाकिया के जरिए हुआ। डाकिया जब पासपोर्ट लेकर पहुंचा तो पूरी बात सामने आई। हालांकि घर पर सिर्फ सौरभ की मां ही मौजूद थी। तो देखिए, सौरभ शर्मा का ये मामला जिसमें हर दिन हर रोज आप देखिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत जिस तरह से इस मामले में कई राज ऐसे जो छिपे हुए थे, एक एक कर जो उजागर हो रहे हैं, चाहे इसका अन्य राज्यों से कनेक्शन हो, इसके भाई की सरकारी नौकरी हो, करोड़ों का साम्राज्य हो, चल अचल संपत्ति के ढेरों दस्तावेज हो और जिस तरह से लगातार दबिश दी जा रही है अलग अलग ठिकानों पर, हर रोज इस मामले में नए खुलासे होते हैं। तो देखिए, सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं, जबलपुर और ग्वालियर के ठिकानों पर भी छापा मारा जा रहा है और तमाम करीबियों पर भी ईडी की पैनी नजर है। हाँ? चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सौरभ शर्मा का ये मामला तो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। नए नए नामों के खुलासे होते हैं। शरद जायसवाल के घर पर आज छापा पड़ा। जिस तरह से अन्य एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, अब नया खुलासा ये होता है कि पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनकर तैयार है। जल्द ही सौरभ सपरिवार भागने की फिराक में था। बिल्कुल, देखिए, और आपने, मुझे लगता है वो तस्वीरें भी दिखाई होंगी जब डाकिया पासपोर्ट लेकर वहां पहुंचता है, जिसमें बाकायदा आवाज भी सुनाई दे रही है। इसे हमने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें बाकायदा आवाज सुनाई दे रही है। आवाज में बोल रहे हैं कि ये पासपोर्ट लेकर आए हैं हम, पर अंदर भीतर यानी ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लिहाजा पासपोर्ट लिया नहीं गया। नियम भी ये नहीं कहता कि घर में यदि कोई नहीं है तो पासपोर्ट, जो भी डाकिया कुछ लेकर आया है तो उस डाक को कम से कम ईडी तो नहीं लेगी, वो समझदार है, उस तरह की बड़ी एजेंसी है, तो पासपोर्ट नहीं लिया। लेकिन बहुत क्लियर हो गया है मेरे पास जो जानकारी कि अबीर शर्मा का पासपोर्ट लेकर वहां पहुंची थी। ऑलरेडी जैसा कहा जा रहा है कि दुबई में है सौरभ और उसकी पत्नी, लेकिन अबीर शर्मा का पासपोर्ट यदि मिल जाता, यानी पूरी परिवार का पासपोर्ट मिल जाता, तो यहाँ से विजय माल्या की तर्ज पर सौरभ विदेश भागने की तैयारी में था। पर पासपोर्ट मुझे लगता अब वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ईडी ने आज 7 स्थानों पर कार्रवाई की है जिनका जिक्र आप कर रही थी, और उसमें कई ऐसे दस्तावेज, भले देरी हुई है लेकिन जो जानकारी आ रही है कि दस्तावेज मिले हैं, बल्कि लिंक जो जोड़ना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो या पूर्व के अफसर हो, जो रिटायर्ड अफसर जो मंत्री के यहाँ काम कर रहे थे, इन सब की लिंक भी जुड़ गई। उस तरह के दस्तावेज हाथ लगे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग दीवारों को खोदा गया और उनमें जो सिस्टम होता है जिसमें ये पता लग जाए कहीं ऐसा तो नहीं कहीं सोना या चांदी। और मनोज जी, एक खबर अभी हमने ही चलाई थी, बंसल न्यूज ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने ये भी दिखाया था, ग्राउंड जीरो पर सूरज तब मौजूद थे, कि किस तरह से यहां पर कार्रवाई हो रही थी। ताला खोलने वाले को बुलाया गया, कई दस्तावेजों की लिस्टिंग के लिए प्रिंटर तक मंगवाया गया। आप सोचिए, जिस तरह से चेतन गौड़ के घर पर जब छापेमार कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें और संपत्तियों के भी खुलासे हुए हैं। निश्चित रूप से शुभांगी, कई तरह के दस्तावेज भी बरामद हुए और कहा यह जा रहा है कि जो मैं कह रहा था कि दीवारों में कुछ चीजें छिपाकर रखी गई थी, तो जो जिस तरह के एक तरह से कहा जाए तो मशीनें होती है, उससे खंगालने का प्रयास किया गया। तो कुछ स्थानों पर ईडी की कार्रवाई संपन्न हुई है, कुछ जगहों पर आज भी अभी भी चालू है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी और आईटी के आ जाने से, यानी केंद्रीय एजेंसियों के आ जाने से
अब जिस बात की शंका है कि आखिर सौरभ कैसे अरबपति बना, एक अदना सा आरक्षक अरबपति बन जाता तो इसके पीछे किसका हाथ है, तो वो हाथ भी अब समझ आ रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ लोगों की, बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसमें रिटायर्ड अफसर भी होंगे, राजनेता भी होंगे। ये मानकर चलिए कि अब रडार पर है ये सभी लोग। जी मनोज जी, नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से परत दर परत ये मामले का खुलासा हो रहा है, सौरभ शर्मा की काली कमाई का साम्राज्य कहां तक फैला है, ये जानना अब ईडी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरह से भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर तीनों जगह दबिश दी गई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो देखिए, सौरभ शर्मा के ठिकानों पर तो कार्रवाई जारी है। भोपाल में जमीन के नीचे जहां पर चांदी मिली थी, उस घर में भी लगातार जांच की जा रही है। और मध्य प्रदेश के 3 शहरों में ईडी ने जब दबिश दी है, तो भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी ने छापा मारा और यहां पर भी कई खुलासे हुए हैं। तो देखिए, ईडी के छापे से पहले स्थानीय पुलिस भी यहां पर पहुंची थी और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और इन सीसीटीवी कैमरों को अब खंगाला भी जा रहा है। सौरभ शर्मा के ग्वालियर में होने की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत वहां पर एक टीम पहुंची। 21 दिसंबर को भारत लौटने वाला था सौरभ शर्मा, जिसके बाद पुलिस को ये इनपुट हाथ लगे, ईडी की टीम को ये इनपुट लगे कि ग्वालियर में शायद सौरभ शर्मा मौजूद हो सकता है, क्योंकि वहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। चेतन के ठिकानों पर भी सर्चिंग फिलहाल टीम कर रही है और जो कार से 52 किलो सोना मिला था और 11 करोड़ कैश मिला था, उसके बाद से ही चेतन पर भी ईडी की पैनी नजर है। और शिवालिका, अगर आप इस पूरे मामले को अगर देखें तो आप समझने की कोशिश करिए कि एक थ्योरी इस पर लिखी जा सकती है। आए दिन इसमें इतनी कड़ियां सामने आती हैं, फिर चाहे नए नए लोगों की एंट्री हो जिनके घरों पर, ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, या फिर चेतन से जुड़ी तमाम जो बातें हैं, जो चेतन ने पूछताछ में कई राज खोले हैं, खुद को सर्वेंट बताता है, फिर इतनी बेनामी संपत्ति का मालिक भी निकलता है। और सौरभ शर्मा के परिवार में पत्नी और मां के नाम जिस तरह से कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, ये बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें कई बड़े तार जुड़े हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह है। अक्सर हम जो स्कैम देखते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह है। इस पर एक फिल्मी कहानी, बिल्कुल सही कहा आपने, किताब लिखी जा सकती है। एक फिल्मी कहानी की तरह ये मामला बिल्कुल उलझता जा रहा है। हर रोज नई नई कड़ियां इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से लेकर ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर जबलपुर, और अब और कितने खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, इस पर ईडी, लोकायुक्त और आईटी तीनों की ही नजर है। चलिए, जबलपुर का रुख करेंगे। संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सौरभ शर्मा का जो मामला है, हम देख रहे हैं अन्य राज्यों से तो जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश में भी कई शहरों से अब इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कार्रवाई जबलपुर में चल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? दर्शक चौहान जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो भोपाल में पहली बार रेड हुई थी, इसके बाद अब सीधे सीधे जो ईडी की और इनकम टैक्स की रडार पे वो लोग हैं जो सौरभ शर्मा की नजदीकी है। मैं आपको यहाँ का कनेक्शन बता दूं कि जबलपुर का कनेक्शन कैसे जुड़ता है। और जो रोहित तिवारी, जिनके यहाँ ईडी ने सुबह दबिश की, उसकी बुआ की जो लड़की है वो सौरभ की वाइफ है, और उसी के चलते ईडी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है पहली रेड में इनको मिले थे। उसके बाद सीधे ईडी ने यहाँ आके दबिश दी। सुबह लगभग 6 बजे से ईडी यहाँ पे है और शाम के लगभग 6 बजे तक ईडी यहाँ पे रही है। और काफी दस्तावेज जो है यहाँ से लेके गए सुबह। शादी एक इनोवा कार में आया था, जिससे प्रेस लिखा हुआ था। प्रेस की गाड़ी सुबह आती है जब पूरे घर के लोग सोए होते हैं, तभी ईडी के 7 से 8 अधिकारी प्लस जो ईडी के साथ सीआईएसएफ के जवान है वो घर में दबिश देते हैं, घर में पहुंचते हैं। उसके बाद से पूरी जो कार्रवाई है वो शुरू की जाती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं कह पाए कि ईडी को इसके यहाँ से क्या क्या दस्तावेज मिले। हालांकि जो हमारे पास इनपुट है उसमें ये साफ तौर पर है कि सौरभ शर्मा का इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट जबलपुर में भी लगा हुआ है, साथ ही जो है इसका जयपुर में भी एक मॉल है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ये चीजें जो है निकल के सामने आई हैं। आगे आगे जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, और भी नामों के खुलासे होंगे, और भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो सौरभ के इन्वेस्टमेंट है, जो अपने रिश्तेदारों के थ्रू उसने यहाँ वहाँ किए हैं, वो सब निकल के सामने आएंगे। जी, निश्चित तौर पर अमित, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ सोने और कैश तक ही ये मामला जुड़ा हुआ नहीं रह गया है, अब प्रॉपर्टी तक भी ये मामला पहुंच चुका है। क्योंकि जयपुरिया स्कूल की जिस तरह से बात निकली, मॉल की जिस तरह से बात निकली, और आज जो खुलासा हुआ शरद जायसवाल का, वो भी कई प्रॉपर्टी को ओन करता है और वो भी उतना ही जुड़ा हुआ है सौरभ शर्मा के साथ। तो अब देखना होगा कि कितनी परतें इसमें खुलती है और कौन से दस्तावेज ईडी के सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित।